मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यनाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। मंच पर आसीन बुद्धमंगल में संत समाज, सद्गुरु के परम अनुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, सद्गुरु प्रेमी, जिज्ञासुजन और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुमुक्षुजन, हर नदी की नियति है, हर सरिता की नियति है कि वो सागर से मिले। अपने किनारों का मोह छोड़ते हुए अनंत सागर में समाहित हो जावे। हर कली चाहती है कि मैं पूर्ण रूपेण खिल जाऊं, फूल बन जाऊं, और हर बीज चाहता है कि मैं टूटूं भले ही, बिखरूं भले ही, लेकिन पेड़ बनो, वृक्ष बनो। जीवन भक्ति के बिना अधूरा है, ज्ञान भक्ति के बिना नीरस है। कागज का फूल देखने में तो सुंदर, लेकिन प्राण नहीं है, सुवास नहीं है, गंध नहीं है, खुशबू नहीं है। और बिना खुशबू, बिना गंध, सिर्फ वो दृश्य है, मृत है। ऐसे ही यदि ज्ञान सिर्फ है, अकेला ज्ञान, भक्ति के बिना मानो लंगड़ा है, भक्ति के बिना मानो निष्प्राण है। आज एक और दिवाली की तैयारी है। किसके घर बता सकती हो? मंजू बताओ, किसके घर दिवाली की तैयारी है? आप सब बताओ, किसके घर तैयारी है दिवाली की? आज दिवाली की तैयारी है धर्मदास साहब के बांधवगढ़ में। क्यों? क्योंकि आज सदगुरु मेहमान होने वाले हैं। आज घड़ी मेरो आनंद की, सदगुरु आए धाम हो। आज आनंद की घड़ी धर्मदास साहब के जीवन में, इसलिए कि आज सदगुरु स्वयं पधार रहे हैं। हर नजर को उसका इंतजार है। पलकें बिछाए
और धैर्य बांधे सबको बस एक ही इंतजार है कि मेरे सदगुरु पधारे। सदगुरु पधारते हैं क्यों? क्योंकि मथुरा में मुलाकात हुई और धर्मदास साहब के जीवन में एक नया चांद उगा, नया सूरज का उदय हुआ और जीवन में मानो ज्ञान के झरोखे खुले, खिड़कियां खुली, प्रकाश आया। जीवन प्रकाश से मानो भर गया सदगुरु के ज्ञान से। और इसीलिए आज धर्मदास साहब की हवेली में आज दिवाली का माहौल है। चतुर्दिक उसके नौकर जाकर सभी नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। दास दासियां भी प्रफुल्लित हैं और घर में सभी लोग उत्साहित हैं कि आज सदगुरु आने वाले हैं। और जब सदगुरु पधारते हैं तो मानो खुशी का तो वारा पार न रहा, ठिकाना न रहा। सब अपने सुध बुध खो बैठे। सदगुरु के दर्शन करके उनके दिव्य और सुदर्शन मुख मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा को देखकर सब आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं। सब एकटक निहारते हैं सदगुरु के दर्शन पाकर और सबके मन में यही भाव, आज मेरा जीवन धन्य हुआ है। फिर तैयारी शुरू होती है धर्मदास साहब के निवेदन पर। साहेब, सब परिवार तुमसे दीक्षित होना है, सब परिवार। आमीन माता और सभी। लेकिन कोई आयोजन तो होना चाहिए ना साहेब, कुछ उपाय तो हो, कुछ साधन तो बताओ। कैसे करें, क्या करें? कोई साक्षी तो बने, कोई गवाह तो बने। साहब ने कहा, धर्मदास तुम चिंता न करो, मैं पूजन की हर सामग्री तुम्हें बताए देता हूं। ऐसा करो, चंदेवा लाओ, कलश जलाओ, ज्योति जलाओ, चौक पूरो, नारियल लाओ, पान लाओ, अमीदल बनाओ, शिला रखो, मेरे लिए एक गादी बना देना और सब परिवार पूजन करना। आज पुलगांव और गोकुल नगर, गोकुल किसको कहते हैं? कृष्ण को। क्यों? गोकुल नगर में, कृष्ण के नगर में आज सदगुरु के हंस विराजित हैं, पूरे भाव और भक्ति के साथ। सबने नारियल भेंट किया, भक्ति को समर्पित किया, श्रद्धा को, निष्ठा को, आस्था को, और ये आशीर्वाद मांगा कि सदगुरु दया रखना, मेहर रखना, कृपा रखना। जीवन में भूल चूक बहुत होती है, इसीलिए तो हम अकिंचन हैं, इसीलिए तो हम तुच्छ हैं, इसीलिए तो हम अल्पज्ञ हैं। कोशिश बहुत करते हैं, प्रयत्न में कमी नहीं होती, लेकिन करें क्या, लाचार विवश। बार बार संकल्प टूटता है, बार बार व्रत टूटता है, लेकिन यदि तुम्हारी दया रहे तो सब संभव है। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को, तीन लोक भय नाही।
जो गुरु की आज्ञा को, गुरु के आदेश उपदेश को सर पर रखकर चलता है, उस दास का तीनों लोक में भय नहीं। उस दास को तीनों लोक में भय नहीं, क्योंकि सदगुरु होते वो अभय पद के दाता है। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। अंतिम पद। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। अभय पद के देने वाले। पूर्ण परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। सदगुरु होते अभय पद के दाता, निर्भय पद के दाता। जो सदगुरु की शरण में आ गया, अब उसे भय की जरूरत नहीं। जीवन में सिर्फ मृत्यु का भय, मौत का भय, छूट जाने का भय, अलग हो जाने का भय। लेकिन जिस दिन गुरु ने दृष्टि दी, बोध दिया, बेटा तू अलग होने का भय क्या करता है, तू तो सर्वथा अलग ही है, तेरी मान्यता है, तेरी भ्रांति है, तू तो सचमुच अलग है। तू क्यों ऐसा सोचता है कि मैं अलग हो रहा हूं? तू तो अलग है, सिर्फ तुमने मान लिया कि मैं जुड़ा हुआ। एक धोबी रोज कपड़े धोने जाता है नदी के किनारे। उसका एक गधा है, गधे पे कपड़ों का गट्ठा लादता है, रोज जाता है, रोज का काम है। आज जब नदी के किनारे गया तो देखा रस्सी लाना भूल गया। कपड़ा धोता होता है, गधे को खूंटे पे बांध देता है। मैं कपड़े धोने में व्यस्त रहूं, वो पता नहीं गधा चरता चरता दूर चला जाए। उसे खोजने जाऊं तो इधर कपड़ों की रखवारी कौन करे? एक खूंटा वहां उसे बांध देता था, आज रस्सी भूल गया। करूं तो करूं क्या? अब पुनः गट्ठर और गधे को लेकर घर जाना कठिन है, और गधे और गट्ठे को छोड़कर मैं अकेला जाऊं तो दोनों की चिंता, गट्ठे की भी और गधे की भी। छोड़ो, रोज तो बांधता ही हूं, आज बांधने का नकल करता। खूंटे के पास ले गया और जैसे रोज बांधता था वैसे बांधा। गधा समझ गया कि मैं बंध गया। यही भ्रांति, मान्यता कि हम एक हैं, हम सचमुच अलग हैं। थोड़ी देर कपड़ा धोता रहा, पुत्र आया। पिताजी, पिताजी। बोलो क्या बात है? घर में मेहमान आए तो क्या हुआ? सब लोग तो हैं। घर में मेहमान आए तो बैठाओ, पानी पूछो, सत्कार करो। क्या मैंने सब ताला बंद करके आया हुआ? कहा नहीं पिताजी, आपसे ही मिलना चाहते हैं। ऐसा करो, आप जाओ और बाकी काम मैं करिए देता हूं। वो बाकी काम उसने पूरा किया, कपड़ों को धोया, सुखाया, और फिर सूखने के बाद सारे कपड़ों को इकट्ठा कर गट्ठा बांधा, गधे के ऊपर रखा। बोलता है, चल भाई गधा, चल घर जाना है। वो गधा वहां से टस से मस न हुआ, खड़ा है, क्योंकि वो जानता है बांधा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं। उसने कहा भाई चलो, धूप लगती है, घर जाना है, जल्दी जाना है। चुपचाप खड़ा है। जरा जोर से बोला अरे चलो, फिर भी खड़ा है। छोटी सी छड़ी थी, उसने छड़ी चमकाई, फिर भी खड़ा है। जरा जोर से चमकाई, फिर भी खड़ा है। और छड़ी पर छड़ी, छड़ी पर छड़ी चमकाई, तब भी खड़ा है।
पीछे पैर पटकता और खड़ा हो जाता, पीछे पैर पटकता और खड़ा हो जाता। इसलिए कहते हैं कभी भी राजा के सामने और गधे के पीछे नहीं रहना चाहिए। सामर्थ्य पुरुष के सामने न रहो और गधे और घोड़े के पीछे न रहो, तो बहुत बुरे फंसोगे। साधु ने देखा जिसकी कुटिया उस नदी के किनारे थी, उसने बाप को भी देखा था, अब बेटा को भी देख रहा है। सोचा है तो जान ही ले लेगा, चलना जरूरी है। इसी समय तो गुरु की जरूरत है, संत की जरूरत है। आग लगी संसार में, झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में, जल मरता संसार। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। बाबा ने बताया काम, तो हम तो रमता राम। घर में झगड़ा हुआ, कभी पत्नी से, पुत्र से, बेकार है दुनिया, कुछ नहीं रखा है। कितना भी करो पत्नी की शिकायत। अजी सगाई में जाना है, सब लोग अच्छा अच्छा पहन ओढ़ के जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया तुमने, ध्यान ही नहीं दिया आज तक। तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले आते, राजकोट में बहुत बनता है, एक भक्त मेरा परिचित है, जरूरत हो माताओं तो बताना, किलो किलो भेज दूंगा मैं, उसकी पूरी फैक्ट्री है। पत्नी की अलग शिकायत, पुत्र की अलग शिकायत, क्या दिया पिता तूने? यही मिस्त्री का काम किया, मजदूर रहा, मजदूर बना दिया। अरे कोई बढ़िया कोई काम किया होता, हम भी आगे बढ़े होते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते। पुत्र की अलग शिकायत। तब हमारे पास आते हैं आश्रम में, लहरतारा में,